master of the finishing touch, Captain Cool, the wicket-keeper extraordinaire, a true sportsman, tactical genius, a champion of Indian cricket, the helicopter shot maestro, DGC beyond numbers, महेंद्र सिंह धोनी। धोनी ने एक इंतहाई कामयाब क्रिकेट कैरियर का आगाज़ किया और हिंदुस्तान के सबसे मशहूर और कामयाब क्रिकेट कप्तानों में से एक बन गए। महेंद्र सिंह धोनी की खेल ख़त्म करने की बेमिसाल सलाहियत ने उन्हें क्रिकेट की तारीख के बेहतरीन फिनिशर्स में से एक का ख़िताब दिया है। दबाव में उसका पुरसकून बर्ताव और खेल को पढ़ने की उसकी महारत बेमिसाल है, जो उसे एक ऐसा कप्तान बना देता है जो बज़ाहिर नामुमकिन हालात से मैच जीत सकता है। धोनी की क़ियादत इंतहाई कशीदा लम्हात में भी उनके ठंडे मिजाज की खसूसियत है। उन्होंने हिंदुस्तान को मुतअद्दिद फतूहात दिलाई, जिनमें 2007 में ICC T20 वर्ल्ड कप, 2011 में ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2013 में ICC चैम्पियंस ट्रॉफ़ी शामिल हैं। अहम फैसले करते हुए अपने जज्बात को काबू में रखने की उनकी सलाहियत अफसानवी है। स्टंप के पीछे धोनी के तेज़ रफ्तार इज़्तिराब ने उन्हें खेल की तारीख के बेहतरीन विकेट कीपरों में से एक के तौर पर नुमाया किया। बग़ैर नज़र आने वाले रन आउट और स्टंपिंग करने की उनकी मुनफरिद सलाहियत ने जदीद क्रिकेट में विकेट कीपर के किरदार की नई बुनियाद रखी। अपनी ऑन फील्ड कामयाबियों से हटकर महेंद्र सिंह धोनी को उनकी आजज़ी, खेल पसंदी और टीम के साथियों और शायकीन दोनों को मुतासिर करने की सलाहियत के लिए पसंद किया जाता है। उनका कायदाना अंदाज़ हमेशा मिसाल के तौर पर रहनुमाई करने के बारे में था, जिससे वह दुनिया भर के ख्वाहिशमंद क्रिकेटर्स के लिए एक रोल मॉडल बने। धोनी के दिमाग को क्रिकेट की मुनफरिद सोच रखने की वजह से अक्सर खेल के तेज़ तरीन दिमागों में से एक के तौर पर सराहा जाता है। उसकी गैर रवायती हिकमत अमली, जैसे 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान बैटिंग ऑर्डर में ख़ुद को पेश करना, अक्सर शानदार अंदाज में अदा हुआ और तारीख़ रकम की। खेल के बारे में उसकी गहरी समझ ने उसे बार बार मुखालिफिन को पीछे छोड़ने की इजाज़त दी। धोनी की कप्तानी में हिंदुस्तानी क्रिकेट बेमिसाल बुलंदियों पर पहुंच गई। उसने हिंदुस्तानी टीम को तमाम फॉर्मेट्स में एक मजबूत क़ुव्वत में तब्दील किया, खुद एतमादी का एहसास पैदा किया, जिसकी वजह से मुतअद्दिद तारीख़ी जीतें हुईं, बशमूल हिंदुस्तान का टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पे आना। धोनी का दस्तखत हेलीकॉप्टर शॉट उनकी बैटिंग में इख्तराई अंदाज की अलामत है। ये एक आलमी सनसनी बन गया और उसकी ताकत को दुरुस्तगी के साथ मिलाने की सलाहियत की एक शानदार नुमाइंदगी, जिस तरह जदीद क्रिकेट खेली जाती है, उसमें इनकलाब लाया। महेंद्र सिंह धोनी 7 जुलाई 1981 को रांची, बिहार, जो कि मौजूदा झारखंड है, में पैदा हुए। उनके वालिद पान सिंह धोनी बीकॉन में काम करते थे, जो स्टील PSU की वजारत है। क्रिकेट का पस मंज़र ना होने के बावजूद उनके ख़ानदान ने खेलों के लिए उनके शौक़ की हमायत की। महेंद्र सिंह धोनी ने झारखंड के रांची के करीब श्यामाली में स्कूल में तालीम हासिल की। वो एक मिसाली तालिब-इल्म खिलाड़ी था, लेकिन इब्तिदाई तौर पर बैडमिंटन और फुटबॉल को तरजीह देता था, जहां उसने अपने स्कूल के गोलकीपर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। 1995 और 1998 के दौरान उनके फ़ुटबॉल कोच ने उन्हें एक विकेट कीपर के तौर पर क्रिकेट से मुतारफ़ कराया, जिससे उनके क्रिकेट सफ़र का आगाज़ हुआ। इब्तिदा में उसने कमांडो क्रिकेट क्लब के लिए खेला और जल्द ही उसने विनो मांकन ट्रॉफ़ी अंडर 16 चैम्पियनशिप टीम में जगह बना ली। क्लब की सतह पर अच्छे सीज़न के बाद महेंद्र सिंह धोनी को रांची डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट के सदर देवल सहाय ने सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड के लिए खेलने के लिए मुंतखब किया था।
ये क्रिकेट की पेशेवराना सतह पर उनकी पहली कोशिश थी और उसने फ्लाइंग किलर्स के साथ टेस्ट पास किया। उसकी गैर मामूली कारकर्दगी ने CCL को डिवीज़न A में तरक्की दी और उसे जूनियर बिहार क्रिकेट टीम के लिए खेलने का मौका दिया। 1998 से 99 में कूच बिहार ट्रॉफी में धोनी ने बिहार की अंडर-19 टीम के लिए खेला और एक एतदाल पसंद टूर्नामेंट में 5 मैचों में 176 रन्स बनाए। इस साल उसके करियर में ज़्यादा फल नहीं आया क्योंकि वो मज़ीद आला सतही इंतखाब हासिल करने में नाकाम रहा। लेकिन अगले सीज़न में उसने बाउंस बैक किया और 12 इनिंग्स में 488 रन्स बनाए, जिससे स्टंप के पीछे से 24 आउट हुए। कूच बिहार ट्रॉफी के फाइनल में उसने 84 रन्स की शानदार इनिंग्स खेलकर बिहार को 357 रन्स तक पहुंचा दिया। लेकिन उनकी कोशिशें रायगा गईं क्योंकि उनके मुस्तकबिल के बैनुल-अक़वामी साथी युवराज सिंह ने अकेले 358 रन्स बनाकर पंजाब को 829 तक पहुंचाया। लेकिन उनकी कारकर्दगी को देखा गया और वो रणजी ट्रॉफी में सीज़न की बिहार टीम के लिए मुंतखब हो गए। उन्होंने आसाम के ख़िलाफ़ अपनी डेब्यू मैच में निस सेंचुरी बनाई। ताहम धोनी की पहली फर्स्ट क्लास सेंचुरी अगले सीज़न 2000-2001 में बंगाल के ख़िलाफ़ आई। घरेलू सीज़न में कुछ निस्बतन मोतदल सीज़न के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने मार्च 2002 के सीज़न में तवज्जो हासिल करना शुरू की। उसका मौसर हार्ड हिट बल्लेबाजी का अंदाज फल देने लगा, जो कि ऑर्डर्स में कमी की सूरत में नज़र आया क्योंकि उसने उसी साल दियोदर ट्रॉफी में 2 निस सेंचुरियां बनाईं। धोनी ने अप्रैल 2003 के सीज़न में विजय हज़ारे ट्रॉफी के पहले मैच में आसाम के ख़िलाफ़ सेंचुरी बनाई थी। उन्होंने दियोदर ट्रॉफी जीतने वाली ईस्ट जोन की टीम का हिस्सा रहते हुए 4 इनिंग्स में 244 रन्स बनाते हुए अपने शानदार करियर को जारी रखा। उसके बाद धोनी ने जल्द ही BCCI के प्रोग्राम टैलेंट रिसर्च डेवलपमेंट विंग की तवज्जो हासिल की। धोनी ने 2003 में जमशेदपुर के मकाम पे झारखंड के लिए खेलते हुए प्रकाश को मुतासिर किया और नेशनल क्रिकेट एकेडमी की तवज्जो हासिल की। महेंद्र सिंह धोनी के बैनुल-अक़वामी कैरियर के आगाज़ की बात की जाए तो महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट में 23 दिसंबर 2004 को बांग्लादेश के खिलाफ पहला ODI डेब्यू किया। बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में अपने पहले मैच में वो एक लेने की कोशिश में 0 पर आउट हो गए। अगरचे उन्होंने अपनी पहली सीरीज़ में औसत कारकर्दगी का मुजाहरा किया, लेकिन उन्हें पाकिस्तान वनडे सीरीज़ के लिए मुंतखब किया गया। अपनी नुमाया कामयाबियों के साथ जब महेंद्र सिंह धोनी अपने पुरकशिश अंदाज की वजह से तवज्जो हासिल कर रहे थे, हिंदुस्तानी क्रिकेट सौरव गांगुली की क़यादत में एक इनकलाबी मरहले से गुजर रही थी। कोलकाता के शहजादे ने राहुल द्रविड़ को 2003 के वर्ल्ड कप के लिए विकेटकीपर के तौर पर तैयार किया, जिससे ये जाहिर होता था कि हिंदुस्तान एक ऐसे कीपर की तलाश में है जिसकी सलाहियतें सिर्फ स्टंप के पीछे ही महदूद ना हों। सीरीज़ के दूसरे मैच में धोनी के 5वें वनडे में गांगुली ने उन्हें तीसरे नंबर पर तरक्की दे दी और क्रिकेट की दुनिया ने एक उभरता हुआ करिश्मा देखा। धोनी ने 123 गेंदों पर 148 रन्स बनाए और करोड़ों क्रिकेट शायकीन के दिलों में जगह बना ली और एक ऐसी विरासत को जन्म दिया जो हिंदुस्तानी क्रिकेट की किताबों में अमर रहेगा। महेंद्र सिंह धोनी की ODIs में बैटिंग रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो आपने 350 मैचेस में 297 इनिंग्स में 10,773 रन्स बनाए, जबकि एवरेज 50.57 रही और स्ट्राइक रेट 87.56 रहा, जिसमें निस्फ सेंचुरी 73 रिकॉर्ड हुई और मुकम्मल सेंचुरी 10 रिकॉर्ड हुई।
2007 में महेंद्र सिंह धोनी ने वनडे की बागडोर संभाली। हिंदुस्तान वनडे टीम के कप्तान के तौर पर उनकी पहली जिम्मेदारी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7 मैचों की सीरीज में थी। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज 4-2 से जीती, जहां एंड्रे साइमंड्स ने ऑस्ट्रेलिया के लिए कलीदी किरदार अदा किया। लेकिन अभी भी उससे इन शानदार चीज़ों के आगाज़ की निशानदेही नहीं हुई जो महेंद्र सिंह धोनी की क़यादत में होने वाली थीं। बतौर कप्तान उनकी पहली सीरीज़ हिंदुस्तान ने नवंबर 2007 में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जीती थी, जहां भारत ने सीरीज़ 3-2 से अपने नाम की थी। - 2008 में हिंदुस्तान ने MS धोनी की क़यादत में ऑस्ट्रेलिया में CB सीरीज़ जीती। - 1985 में क्रिकेट में द बेंसन एंड हेडिस वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद एक मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में ये इंडिया की पहली नुमाया कामयाबी थी। आइंदा साल 2009 में हिंदुस्तान न्यूजीलैंड में वनडे सीरीज़ 3-1 के फ़र्क से जीतने में कामयाब हुआ। ये हिंदुस्तान की न्यूजीलैंड में पहली 2 तरफ़ा सीरीज़ कामयाबी थी। 2010 में हिंदुस्तान ने महेंद्र सिंह धोनी की क़यादत में एशिया कप हासिल किया। ये हिंदुस्तान की पहली एशिया कप ट्रॉफ़ी थी। महेंद्र सिंह धोनी ने कामयाबी की लगाम तब थामी जब उसने 2011 में ODI वर्ल्ड कप हासिल किया। धोनी ने फाइनल की रात में अहम किरदार अदा किया क्योंकि उसने गौतम गंभीर के 97 रन की शानदार इनिंग्स के साथ नॉट आउट 91 रन बनाए। भारत ने धोनी की क़यादत में 2013 में ICC चैंपियंस ट्रॉफ़ी भी हासिल की। स्टैट्स के मुताबिक उन्होंने 200 मैचेस खेले, जिसमें 110 में कामयाबी हासिल हुई, जबकि 74 में नाकामी से 2-4 हुए और कामयाबी की परसेंटेज 55% रही। जबकि मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स में 32 मैचेस खेले, जिसमें 24 में कामयाबी हासिल की, 5 में नाकामी का सामना हुआ और कामयाबी की परसेंटेज 75% रही। ODI से धोनी के रिटायरमेंट की बात की जाए तो धोनी महदूद ओवर्स की क्रिकेट में सबसे ज़्यादा कामयाब हिंदुस्तानी कप्तान के तौर पर 3 ICC ट्रॉफियों के साथ रिटायर हुए और धोनी के रिटायरमेंट से वनडे वर्ल्ड कप 2019 के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ उनकी निस सेंचुरी उनकी आखिरी बैनुल-अक़वामी इनिंग्स बन गई। धोनी ने 15 अगस्त 2020 को बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट का बाज़ाब्ता ऐलान किया, लेकिन IPL में उनकी मसरूफियत बरकरार रही। धोनी ने 60 टेस्ट में हिंदुस्तान की कप्तानी की, जिनमें से उसने 27 जीते, 18 हारे और 12 बराबर हुए। धोनी ने 2 दिसंबर 2005 को चेन्नई के MA चंद्रबम स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया। 9 साल पर मुहित अपने कैरियर में महेंद्र सिंह धोनी ने हिंदुस्तान के लिए 90 टेस्ट खेले। उन्होंने 144 इनिंग्स में बैटिंग की और 38.09 की औसत से 4,876 रन्स बनाए। उन्होंने 33 निस सेंचुरियां और 6 सेंचुरियां स्कोर की। महेंद्र सिंह धोनी का टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा स्कोर 224 था, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई के MA चंद्रबम स्टेडियम में था। कहा जाता है कि सुर्ख गेंद के कप्तान के तौर पर उनके रिकॉर्ड से जाहिर होता है कि वे एक शानदार कप्तान नहीं हैं। नाकिदीन का ख्याल था कि वो कभी कभी तवील तरीन फॉर्मेट में बहुत जल्द दिफाई अंदाज में चला जाता था। ताहम अगर हम घरेलू टेस्टों में उसके रिकॉर्ड के बारे में बात करें तो तादाद करीब करीब है। इसके अलावा उनकी क़यादत में हिंदुस्तान ने पहली बार टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 रैंक हासिल किया। स्टैट्स के मुताबिक ओवरऑल मैचेस 60 रहे, जिसमें 27 में कामयाबी हासिल हुई और 18 में नाकामी का सामना हुआ और कामयाबी की परसेंटेज 45% रही। होम टेस्ट्स में 30 मैचेस हुए,
जिसमें 21 में कामयाबी हासिल हुई और 3 में नाकामी का सामना हुआ, जबकि कामयाबी की परसेंटेज 70% रही। अवे टेस्ट में 30 मैचेस रहे, जिसमें 6 में कामयाबी हासिल हुई और 15 में नाकामी का सामना हुआ, जबकि कामयाबी की परसेंटेज 20% रही। मुख्तसरन 30 दिसंबर 2014 को महेंद्र सिंह धोनी ने अपने टेस्ट कैरियर पर पर्दे उतार दिए। ये फैसला 2014 से 2015 में ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर हिंदुस्तान की टेस्ट सीरीज़ के दौरान नीले रंग से निकला था। हिंदुस्तान के अजीम तरीन टेस्ट कप्तानों में से एक, जिनकी क़यादत में हिंदुस्तान नंबर 1 बन गया। T20 आइस की बात की जाए तो आपने ट्रेल ब्लेजर का खिताब हासिल किया, जिसमें 98 मैचेस खेले, 85 इनिंग्स और 1617 रन्स बनाए। 37.60 की एवरेज रही, जबकि स्ट्राइक रेट 126.13 रहा और हाईएस्ट स्कोर 56 रहा। 2007 में पहली बार इंडिया ने महेंद्र सिंह धोनी की क़यादत में T20 आई वर्ल्ड कप हासिल किया। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि कहा जाता है कि जनूबी अफ्रीका जाने वाला स्क्वाड उतना ही ना तजुर्बेकार था जितना कि खुद कप्तान। ये पहला मौका था जब ऑस्ट्रेलिया को उसके होम टर्फ पर महदूद ओवर्स की सीरीज़ में किसी टीम ने वाइट वॉश किया था और इस तरह धोनी को 2016 में T20 आई फॉर्मेट में एक स्किपर होते हुए एशिया कप हासिल करने का एजाज़ हासिल हुआ। आपने 72 मैचेस खेले, जिसमें 41 में कामयाबी हासिल हुई और 28 में नाकामी का सामना हुआ, जबकि कामयाबी की परसेंटेज 56.94 रही। इंडियन प्रीमियर लीग अपने आगाज से क्रिकेट की दुनिया की सबसे बड़ी लीग रही है। 2008 में धोनी ने IPL में अपना पहला डेब्यू दिया। उन्होंने 24 सेंचुरियां भी बनाई हैं। उनका सबसे ज़्यादा IPL स्कोर 84 रन है। महेंद्र सिंह धोनी ने अपने IPL कैरियर में 363 चौके और 252 छक्के लगाए हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने तमाम 13 सीजन्स में, जिनमें चेन्नई सुपर किंग्स टीम ने लीग में हिस्सा लिया है, उनमें उनकी क़यादत की। इस वसी मुद्दत के दौरान चेन्नई सुपर किंग्स ने 5 ट्रॉफीज हासिल की और 10 फाइनल खेले। ताहम IPL 2024 से पहले लेजेंडरी लीडर ने एक खिलाड़ी के तौर पर खेलने के लिए जिम्मेदारी ऋतुराज गायकवाड़ को दे दी। मुस्तकबिल को देखा जाए तो महेंद्र सिंह लीडर के नकूश हमेशा के लिए फ्रेंचाइज की तारीख में नक्श हो जाएंगे। धोनी की खेल से गैर मौजूदगी के बरसों बाद भी उसने किस तरह फ्रेंचाइज की क़यादत की, इसकी मिसाल ऐसे है कि कुछ भी नहीं से सल्तनत की तामीर करना। स्टैट्स के मुताबिक आपने ओवरऑल 226 मैचेस खेले, जिसमें 133 में कामयाबी हासिल की, 91 में नाकामी का सामना हुआ और कामयाबी की परसेंटेज 58.84% रही। और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 212 मैचेस खेले, जिसमें 128 में कामयाबी हासिल की, 82 मैचेस में नाकामी का सामना हुआ और कामयाबी की परसेंटेज 60.37% रही। महेंद्र सिंह धोनी गुज़िश्ता बरसों में चेन्नई सुपर किंग्स के बैटिंग मैकेनिज्म में कलीदी किरदारों में से एक रहे। अक्सर केसेस में उन्होंने टीम के लिए कुछ नामुमकिन खेलों को ख़त्म किया, बैट को नंबर 6 या 7 पे लाते हुए। उन्होंने एक बेहतरीन फिनिशर का खिताब हासिल किया। आपने 257 मैचेस खेले, 21 इनिंग्स में 5159 रन्स बनाए, 29.46 की एवरेज रही, जबकि स्ट्राइक रेट 137 रहा। विकेट कीपर की हैसियत से जब महेंद्र सिंह धोनी पहली बार बैनुल-अक़वामी मैदान में नमूदार हुए तो उनकी कीपिंग सलाहियतों में कोताहियों की वजह से उन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया। ताहम जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, उसने बरतरफियों को मुतासर करने का अपना तरीका ईजाद किया। विकेट कीपर की हैसियत से स्टैट्स के मुताबिक ओवरऑल मैचेस की तादाद 538 रही,
जिसमें कैचेस की तादाद 634 रही, जबकि स्टंपिंग्स 195 और डिसमिसल्स 829 रहे। ओडीआईज में 350 मैचेस खेले, जिसमें कैचेस की तादाद 321 रही, स्टंपिंग्स 123 और डिसमिसल्स की तादाद 444 रही। T20Is में मैचेस की तादाद 98 रही, कैचेस की तादाद 57 रही, स्टंपिंग्स 34 और डिसमिसल्स 91। टेस्ट मैचेस की तादाद 90 रही, कैचेस की तादाद 256 रही, स्टंपिंग्स की तादाद 38, जबकि डिसमिसल्स 294 रहे। 2024 की बात की जाए तो इंडियन प्रीमियर लीग में महेंद्र सिंह धोनी ने आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी से बाहर आने के बावजूद अपनी शानदार कारकर्दगी से सुर्खियों में जगह बनाई। आरसीबी के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन स्कोर करने का एजाज़ हासिल किया। आईपीएल की 150 कामयाबियां हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बने और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 5000 रन्स करने वाले दूसरे खिलाड़ी बने। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 2023 के सीज़न के बाद धोनी ने एक और सीज़न खेलने के अपने इरादे का ऐलान किया और कप्तानी ऋतुराज गायकवाड़ को सौंप दी। ताहम कहा जाता है कि लीग में उसका रहना मुस्तकबिल नीलामी और राइट टू मैच की कार्ड से मुतालिक रहनुमा खतूत से मशरूत है। अवार्ड्स की बात की जाए तो 2008 और 2009 में आपको आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया। 2009 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। 2011 में CNN IBN इंडियन ऑफ द ईयर इन स्पोर्ट्स के अवार्ड से नवाजा गया। 2011 में आईसीसी अवार्ड फॉर स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के अवार्ड से नवाजा गया। 2013 में LG पीपल्स चॉइस अवार्ड से नवाजा गया। 2018 में पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया। महेंद्र सिंह धोनी ने बतौर कप्तान तीनों आईसीसी ट्रॉफियां जीत कर मैदान में शानदार कैरियर का मुजाहिरा किया। वो 530 से ज़ायद मौक़े पर अपने मुल्क की नुमाइंदगी करने वाले सबसे ज़्यादा कैप वाले हिंदुस्तानी खिलाड़ियों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर हैं।
अगरचे महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड और एदाद-ओ-शुमार गैर मामूली हैं, लेकिन उनकी मीरास तादाद से कहीं ज़्यादा फैली हुई है। उसने हिंदुस्तान में क्रिकेट को देखने और खेले जाने के अंदाज़ को तब्दील कर दिया, जिससे क्रिकेटर्स की एक नस्ल को बड़े ख्वाब देखने और अज़मत का मकसद बनने की तरगीब मिली। क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी की शराकत ने खेल पर अनमिट नकूश छोड़े हैं और उनका असर आने वाली नस्लों तक महसूस किया जाएगा।